अस्सलाम वालेकुम। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी 2026 में एक ख़तरनाक जंग की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। दुनिया भर के माहिरीन इस सूरत हाल को मशरक़ी वसत की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बहरान करार दे रही है। अमेरिका हुकाम के मुताबिक रूस ईरान को खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है, जिसके बाद ये तनाज़ा मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक बनाता जा रहा है। सबसे पहले ये समझाना ज़रूरी है कि ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी की असल वजह क्या है। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। ईरान हमेशा फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों जैसे हमास और हिजबुल्लाह की हमायत करता रहा है, जबकि इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए बराह रास्त खतरा समझाता है। ऐसी वजह से गुज़िश्ता कई सालों से दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया जंग जारी रही। साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशंस, ड्रोन हमले और प्रॉक्सी जंग शामिल रहे। लेकिन 2026 में पहली बार सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मिसाइल हमलों का तबादला शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल की कई फौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। उन हमलों के जवाब में इसराइल ने ईरान के अंदर मौजूद तनसीबात और मुबीना न्यूक्लियर मराकज़ पर फ़िज़ाई हमले की। इस तरह मशरक़ी वसत एक बराह रास्त जंग के खतरे में दाखिल हो गया। यहाँ से अमेरिका का किरदार शुरू होता है। अमेरिका के कई दिहाइयों से इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के मजबूत माहिदे मौजूद है। इस वजह से जैसे ही इसराइल पर हमले की खबरें सामने आई, अमेरिका ने फौरी तौर पर मशरक़ी वसत में अपनी फौजी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। तो अमेरिका बहीरा के जंगी जहाज खलीज की तरफ रवाना किए गए। जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम इसराइल की हिफाजत के लिए तैनात किए गए। मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ने इस अक़दाम को बराह रास्त धमकी करार दिया। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो खलीज में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। ऐसे दौरान एक नई और अहम खबर सामने आई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक रूस ईरान को इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रूस मुमकिन तौर पर ईरान की सेटेलाइट तस्वीर, फौजी मालूमात और दुश्मन की नकल और हरकत के बारे में मालूमात फराहम कर सकता है। रूस ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई बड़ी वजूहात है। सबसे पहले वजह अमेरिका और रूस के दरमियान बढ़ती हुई आलमी रकाबत है। यूक्रेन जंग के बाद रूस और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। रूस चाहता है कि अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मसरूफ़ रहे ताकि इसकी कई आलमी ताकत कमज़ोर हो। दूसरी वजह ईरान और रूस के दरमियान बढ़ता हुआ फौजी ताउन है। पिछले चंद सालों में दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन में नुमाया इजाफा किया है। ईरान ने रूस को जंगी ड्रोन फराहम किए, जबकि रूस ने ईरान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी देने की माहिदे की। तीसरी वजह मशरिक़ वसत में असर रसूख की जंग है। रूस भी ऐसे खत्े में अपना सियासी और फौजी असर बढ़ाना चाहता है। शाम में रूस पहले ही मजबूत फौजी मौजूदगी रखता है और ईरान इसका अहम इत्तेहादी समझा जाता है। अगर रूस वाकई ईरान को इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही, बल्कि आलमी ताकतें भी इसमें बावजूद तौर पर शामिल हो रही है। इस सूरत हाल के आलमी असरात भी बहुत बड़ी हो सकती है। सबसे पहला असर आलमी तेल की कीमतों पर पड़ सकता है, क्योंकि खलीज दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला खत्ता है। अगर यहाँ जंग बढ़ती है तो आलमी मैशियत को झटका लग सकता है। दूसरा खतरा ये है कि लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो सकती है। हिजबुल्लाह के पास हज़ारों रॉकेट और मिसाइल मौजूद है, जो इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल को बैक वक्त के महाजों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। दुनिया भर की सफारत खल्क़ी इस वक्त कोशिश कर रही है कि इस कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए। चीन, तुर्की और यूरोपीय ममालिक जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की हमायत कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त मशरिक़ वसत की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। एक छोटी सी गलती भी हमको पूरे खत्े में फैला सकती है। इसलिए दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आया ये बहरान सफारतकारी के ज़रिए हल होगा या ये तनाज़ा एक बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा।
ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دنیا کو ایک نئی بڑی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ جنگ اچانک شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے کئی سالوں کی دشمنی اور طاقت کی لڑائی چھپی ہوئی ہے۔ اس سے حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اس تنازع کی جڑ ایران کے ایٹمی پروگرام سے جڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار حاصل کر لی تو مشرقی وسط کا طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل جائے گا۔ ایسے خوف کی وجہ سے اسرائیل کی کئی بار ایران کے خفیہ تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر چکا ہے۔ دوسری طرف ایران اسرائیل کو فلسطین کے مسئلے کے سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ ایران کھل کر فلسطینی تنظیموں حماس اور حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے، جیسے اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھتی رہی، لیکن 2026 میں صورتحال اچانک اس وقت خطرناک ہوگی جب براہ راست حملوں کی خبریں سامنے آئیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کا پہلا محاذ اسرائیل اور ایران کے درمیان میزائل حملے ہو سکتے ہیں۔ ایران کے پاس ایسے بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے پاس جدید فضائیہ اور جدید دفاعی نظام موجود ہے جو ایران نے ٹارگیٹ کیا اور مکمل ختم ہو گیا۔ اسرائیل کا دفاعی سسٹم مکمل تباہ ہوگی۔ ایک اور حیران کن پہلو لبنان میں موجود حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کے پاس ہزاروں راکٹ اور میزائل موجود ہیں جو اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ اگر حزب اللہ جنگ میں شامل ہو گئی تو اسرائیل کو بیک وقت کے محاذوں پر لڑنا پڑ سکتا ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کردار بھی انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور مشرقی وسط میں اس کی کئی فوجی اڈے موجود ہیں۔ اگر ایران نے اڈوں کو نشانہ بنایا تو امریکہ براہ راست جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی دوران ایک اور حیران کن خبر سامنے آئی ہے کہ روس ممکنہ طور پر ایران کو خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو یہ تنازع صرف علاقائی جنگ نہیں رہے گا بلکہ عالمی طاقتوں کے ٹکراؤ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ خبردار کر رہی ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو اس کا اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے اور مشرقی وسط میں ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اب اس بات پر ہے کہ آیا یہ کشیدگی سفارتی مذاکرات سے ختم ہوگی یا ایک بڑی جنگ کا آغاز بن جائے گی۔ تو آخر میں یہ چینل سبسکرائب کریں، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ اللہ پامان۔